नित्यानंद को देश बनाने की प्रेरणा 5 लोगों से सीख लेकर नित्यानंद ने देश बनाया। कैलासा की तरह पहले से 5 देश हैं, 5 लोगों ने देश बनाने का दावा किया। इन 5 देशों में कहीं 34 लोग रहते तो कहीं सिर्फ 5 लोग, लेकिन वो कहते वो देश हैं। 2 देशों की लड़ाई से निकला अलग देश, बन गया माइक्रोनेशन। एक देश तो ऐसा है जो सिर्फ 2.5 एकड़ में फैला है। दुष्कर्म का आरोपी और भगोड़ा नित्यानंद और उसका काल्पनिक देश कैलासा की चर्चा इन दिनों हर जुबां पर है। नित्यानंद के तथाकथित देश कैलासा की नागरिकता बढ़ रही है। वेरीफाइड सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट कर रहा है कि अगर आप हिंदू धर्म का पालन करते हैं या हिंदू विचारधारा वाले समूह से जुड़ना चाहते हैं तो मुफ्त में कैलासा की ई नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत में रेप के आरोपी नित्यानंद पहला ऐसा शख्स नहीं है जिसने इस तरह से अलग राज्य बनाने का दावा किया है। इससे पहले भी कई लोग अपना अलग देश बनाने का दावा करते हैं। ऐसे ही 5 लोगों के बारे में हम आपको बताएंगे जिन्होंने अपने अलग देश का दावा किया। केविन बाग, जिसने बसाया रिपब्लिक ऑफ मोलोसिया। स्वामी नित्यानंद की तरह ही केविन बॉग नाम के शख्स भी अलग देश रिपब्लिक ऑफ मोलोसिया बनाने का दावा करता है। यह अमेरिका में नेवादा के पास मौजूद है। इस माइक्रोनेशन की सीमा में 34 जीव रहते हैं। इनमें से 30 इंसान और 4 कुत्ते हैं। इसकी सीमा कुल 2.5 एकड़ जमीन से बनी है। इस देश की अलग करेंसी भी है जिसका नाम बलोडा है। इस सिस्टम को चलाने के लिए रिपब्लिक ऑफ मोलोसिया चिप वाले सिक्के और प्रिंटेड नोट भी हैं। इस स्वयंभू देश में कुत्तों को भी नागरिकता मिलती है। तानाशाह केविन बॉग के परिवार में पत्नी और 3 बच्चे हैं। ये शख्स हमेशा मिलिट्री ड्रेस में रहता है और वर्दी पर कई तरह के मेडल लटकते रहते हैं। दर्जनों सैन्य टाइटल इस शख्स ने खुद को दे रखे हैं। ये शख्स खुद को आजाद देश का शासक मानता है और वहां घूमने वाले सैलानियों का स्वागत खुद बॉर्डर पर करता है। 2010 में एक माइक्रोनेशन के साथ इस छोटे से देश की जंग हुई थी। रिपब्लिक ऑफ मोलोसिया 2 बार अपना राष्ट्रगान बदल चुका है। इसका झंडा ब्लू, सफेद और हरे रंग के तिरंगे के डिजाइन में है। विट जेडलिका ने 2015 में बसाया लिबरलैंड। विट जेडलिका ने 13 अप्रैल 2015 को अलग देश लिबरलैंड बनाने का ऐलान किया। ये क्रोएशिया और सर्बिया के बीच में डैन्यूब नदी के किनारे मौजूद है। 2 देशों की लड़ाई में एक नो मैंस लैंड बना था। विट जेडलिका ने इसे माइक्रोनेशन बना दिया। यहाँ की आबादी अब 2.5 लाख के आसपास है। यहाँ के लोगों पर अलग टैक्स, प्रॉपर्टी के कानून और नागरिक अधिकार लागू होते हैं। पूर्व सैनिक फोर्ट रफ्स ने बनाया सीलैंड। एचएम फोर्ट रफ्स नाम के एक पूर्व सैनिक ने नॉर्थ सी में इंग्लैंड के तट से सटा सीलैंड बसाया। यह एक ऐसा माइक्रोनेशन है जो 2 विशालकाय पिलर्स पर टिका हुआ है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यह एंटी एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार हुआ था। इंटरनेशनल सी एरिया में होने के कारण ब्रिटिश नेवी ने 1966 में इस जगह को खाली करा दिया। इसके बाद फोर्ट रफ्स ने इसे अलग देश घोषित कर दिया। आज यहाँ 27 लोग रहते हैं, लेकिन 1970 के आसपास यहाँ की आबादी एक बार 70 तक पहुंच गई थी। यह सियासत केवल 2 टेनिस कोर्ट के बराबर आकार की होगी। पर्यावरण एक्टिविस्ट ने बसाया देश रिपब्लिका ग्लेशियर। रिपब्लिका ग्लेशियर की कहानी भी कम रोचक नहीं। चिली और अर्जेंटीना के बीच मौजूद एक इलाके को खाली देखकर ग्रीन पीस के पर्यावरण एक्टिविस्ट ने 2014 में इसे अलग देश ही घोषित कर दिया ताकि सरकार को बहुमूल्य जल भंडार की रक्षा के लिए राजी किया जा सके। अब चूंकि ये 2 देशों के बीच में मौजूद है, कानूनी लूप होल होने के कारण यहाँ किसी का दावा नहीं बनता, इसलिए इसे आजाद देश होने का पूरा हक है। यहाँ की आबादी 1 लाख है। यहाँ का अपना पासपोर्ट भी है। लोग ऑनलाइन आवेदन कर नागरिक बन सकते हैं। रिपब्लिका ग्लेशियर के पहले नागरिक चिली के कवि निनिकोर पार्रा हैं। स्कूल टीचर ने बसाया पोंटिनाहा का टापू। मैडीरा द्वीप समूह पर मौजूद पोंटिनाहा का टापू और उसका किला पुर्तगाली राज्य की संपत्ति है। पुर्तगाल के राजा कोलारस ने 1903 में इसे बेच दिया। 2000 में इसे एक स्कूल टीचर रेनाटो डी बैरोस ने खरीदा और अलग देश के रूप में ऐलान कर दिया। इसके मालिक ने खुद को प्रिंस घोषित कर दिया और पुर्तगाल पर उसके देश को धमकी देने का आरोप भी लगाया। अब इस देश में 4 लोग रहते हैं। ये 5 देश हैं जहां कहीं 20 लोग हैं तो कहीं 5 लोग भी, लेकिन वो खुद को देश कहते हैं। इन 5 देशों को बसाने वाले लोगों की तरह ही भारत से फरार होने के बाद नित्यानंद ने दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में उसने जमीन खरीदी और इसे अपना देश घोषित कर दिया। नित्यानंद ने इस देश का नाम कैलासा रखा और इसे हिंदू राष्ट्र बताया। संयुक्त राष्ट्र में विजय प्रिया नित्यानंद ने दावा किया कि यहाँ 20 लाख प्रवासी हिंदू रहते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि 150 देशों में कैलासा ने एम्बेसी और NGO स्थापित किए हैं।
कैलासा में अंग्रेजी, संस्कृत और तमिल भाषा बोली जाती है। इस देश का राष्ट्रीय पशु नंदी है। राष्ट्रीय ध्वज ऋषभ ध्वज है। कैलासा के झंडे पर नित्यानंद की तस्वीर भी लगी है। देश का राष्ट्रीय फूल कमल और राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। इतना ही नहीं, कैलासा का अपना संविधान होने का दावा भी किया गया है। कैलासा का रिजर्व बैंक और करेंसी भी है।